जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आज के बीएसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर। तो इसके पहले अगर आप 2 प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और एक बात और कि हमारे चैनल पे एडुटेरिया और क्राउन ये दोनों की जो बीएसएससी की सेट प्रैक्टिस आई थी, इसकी प्रैक्टिस करवाई जा चुकी है। उसका भी उसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार के प्रमुख नदी एवं उनकी उद्गम स्थल में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया है कोसी नदी, सप्तकौशिकी बिल्कुल सही है आपका। सोन नदी दिया है, अमरकंटक से ये भी सही है। कर्मनाशा नदी का उद्गम है विंध्याचल की पहाड़ी, बिल्कुल सही है। गंडक नदी का दिया है नामपा श्रेणी, जो कि गलत है। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अन्नपूर्णा श्रेणी। कहाँ है? अन्नपूर्णा श्रेणी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामेश्वर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है? तो रामेश्वर कुंड जो है यह मुंगेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा जाए सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड, ये सारे मुंगेर में अवस्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो टाल मिट्टी जो है यह कैमूर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। टाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की संबल योजना किससे संबंधित है? देखिए संबल योजना जो है यह दिव्यांग जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो महापति विद्या कवि जो थे ये मध्यकाल के कवि थे। विद्यापति किस काल के थे? मध्यकाल के कवि। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के मिथिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन नहीं है? देखिए कदम कुआं जो है आपका ये जैन धर्म का जो तीर्थ स्थल है वो नहीं है। बाकी है गुनाव जी, आरा, लछवाड़, ये सारे जो है जैन धर्म के तीर्थ स्थल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? देखिए जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है आपका शिवहर का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वह है आपका कैमूर का। कहाँ का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कैमूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। और एक चीज ध्यान रखना है, यह मानस राष्ट्रीय उद्यान को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। देखिए एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग, कहने का मतलब हुआ कि जो जेबी वीटो का प्रयोग किया है, तो वह कौन है? ज्ञानी जेल सिंह। देखिए लैंग्वेज पे कमांड कीजिएगा, ये कैसे है? जेबी वीटो रहता तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली आंसर लगा देते ज्ञानी जेल सिंह, लेकिन यहाँ लैंग्वेज को बदल दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा का गठन किया गया है? तो देखिए किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है? तो यह राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन आपका हुआ है 1 जनवरी 2015 में हुआ है। कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को हुआ है, योजना आयोग के स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में का गठन देखिए दिया हुआ है 1952 में किया गया था, यह बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक संवैधानिक निकाय है? नहीं, यह एक संविधानोत्तर निकाय है, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता राज्य मंत्रियों द्वारा की जाती है, बिल्कुल गलत। इसकी अध्यक्षता जो है यह प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया है, बिल्कुल गलत है। इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अनाईमुडी जो है यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया? देखिए एशियाई चीता कह रहा है तो इसे 1952 में विलुप्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो जुलू जनजाति जो है यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। देखिए, मैकाल रेंज से दो नदी, नर्मदा और सोन नदी जो है उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा। और ये किस राज्य से होती है? तो मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जैव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो देखिए, यह जो आपका खांगचेन दजोंगा जो है, यह आपका आरक्षित जैव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर है। अब देखिए टोटल कितने जैव मंडल आरक्षित है? तो टोटल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब देखिए, सबसे पहला जो था आपका, सबसे पहला आरक्षित जीव मंडल था वो था नीलगिरी। क्या था? नीलगिरी था सबसे पहला। और देखिए, सबसे बड़ा पूछेगा ना तो मन्नार की खाड़ी, और सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा। क्या है? सबसे छोटा जो आरक्षित क्षेत्र है वह डिब्रू सैखोवा है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए, फिर से रिपीट करें, ध्यान दीजिएगा। टोटल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पहला कौन सा? तो नीलगिरी। पहला कौन सा? नीलगिरी। सबसे बड़ा तो मन्नार की खाड़ी, और सबसे छोटा तो डिब्रू सैखोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजय अमृतराज इससे संबंधित है। देखिए, विजय अमृतराज जो है वे टेनिस से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। देखिए, और एक चीज और, पंचायती राज का गठन जो हुआ है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? तो गोवा राज्य के साथ सीमा जो साझा करता है वह है आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में मूलतः भाग समाविष्ट है? तो मूलतः 22 भाग समाविष्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तबला वादक नहीं है? देखिए, तो शिव कुमार शर्मा जो है यह तबला वादक नहीं है, यह है सितार वादक। क्या है ये सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा के लेखक को सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, किस भाषा के लेखक जो है सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो यह जो है कन्नड़ भाषा के लेखक। टोटल 7 साहित्यकार को जो कन्नड़ भाषा से थे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो टोटल कितने? 7 साहित्यकार, सर्वाधिक किससे? तो कन्नड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है? तो सबसे महंगी करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FICCI का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? देखिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ है सभी अस्थायी लागत का जोड़। अब देखिए, राष्ट्रीय आय समिति पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो 1949 में हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। कौन थे? PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो देखिए, वित्तीय आपात की घोषणा जो करता है यह अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के आधार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया हुआ है? तो देखिए, 21 में जीवन के आधार अधिकार के अलावा जो है भोजन का अधिकार दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, सबसे पहला आपका कौन आया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक।
उसके बाद आया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद आया रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद गयासुद्दीन बलबन, यानी 1 3 4 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरा चौरी की घटना किस वर्ष हुई? तो चौरा चौरी की घटना जो है यह 1922 में हुई। कहाँ हुई? तो गोरखपुर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अमेजन नदी जो है यह दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र हैं? तो देखिए मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है यह अंटार्कटिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है? देखिए स्थलीय आवास का दलदल जो है यह स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलमकारी कला के प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? देखिए कलमकारी जो है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कला है, ध्यान रखिएगा। और देखिए 2-3 बताते हैं वो जो पूछा गया है एग्जाम में। जरदोजी, ध्यान रखिएगा, जरदोजी पूछे या आपसे पूछे चिकनकारी, तो ये कहाँ का है? तो ये लखनऊ का है। और एक चीज और, मीनाकारी कहाँ का है? तो जयपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेत्रा क्या? देखिए नेत्र क्या है? तो नेत्र जो है यह मानव रहित विमान है। नेत्र क्या है? मानव रहित विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो यह जो है भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो 233 होते हैं निर्वाचित सदस्य और 12 होते हैं मनोनीत सदस्य। और अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं तो 250 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक थे? तो मोहम्मद गौरी जो थे यह अफगानिस्तान के शासक थे। देखिए यहाँ से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। प्रथम तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, और चंदावर का युद्ध कब हुआ है? तो 1194 में। ये तीनों ईस्वी याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192 और तीसरा युद्ध 1194। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो देखिए एक प्रस्ताव जारी किया किस वर्ष? तो 1940 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। और देखिए पूछता है घाट प्रवाह या हिडकल, हिडकल कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो रंगावली जो है यह कर्नाटक की पारंपरिक लोक कला है। अब देखिए बिहार का क्या है? तो बिहार का है आपका अरीपन। क्या है? अरीपन। चौकपूर्णा पूछता है, चौकपूर्णा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। अल्पना, तो अल्पना कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ध्यान रखिएगा चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश, अल्पना पश्चिम बंगाल, अरीपन बिहार, रंगोली महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स की एक और अन्य रचना है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, यह भी किनकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है? तो वह है पनामा। क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बना है पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो यह मालदीव का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर डी। देखिए लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह मिनिकॉय द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो मांग आधारित जमा स्वीकार करना, यह जो है एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो देखिए एम्फीबिया का टोड, सैलामेंडर और गिरगिट, ये जो है ये गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं? स्पिंडल आकार का, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के। तो यह जो है अनैच्छिक पेशी होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करें। यदि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 है तो अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। तो यहाँ से पहले आप टोटल द्रव्यमान निकालिए, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 24 और Cl2 है ना, यानी 2 गुना क्या हो जाएगा 35.5। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 95। अब देखिए आपको क्या निकालना है, Mg के आयनों की संख्या। तो आयनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, स्मॉल m, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्मॉल m बाई कैपिटल N m इंटू एवोगाड्रो नंबर, क्या होगा एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। और स्मॉल m क्या हुआ, तो स्मॉल m आपका हो गया जो आपका द्रव्यमान दिया हुआ है 0.019 इंटू कैपिटल M आपका क्या हो गया, तो कैपिटल M जो हो गया आपका वो 95 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा सॉल्व करने पे, तो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने पे 1.20 इंटू 10⁻20, ऑप्शन नंबर सी। बस यही फॉर्मूला याद रखना है, स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू एवोगाड्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई निम्न है। देखिए आनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो है वह है जीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं। तो सेलुलोज को जो है यह जुगाली करने वाले पशु द्वारा पचाया जा सकता है, मानव के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी पहचानिए। देखिए वायरस के कारण जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, एड्स भी वायरस के कारण होता है, लेकिन आंत्र ज्वर जो है इसे ही टाइफाइड कहते हैं। तो यह जो है सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है, सल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? तो क्या होता है, तो उस जगह पर दाब कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, तो यह क्या करती है, तो यह अधिक ऊष्मा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकृत करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। तो मानव की कान जो है कितने ध्वनि का आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता, तो 20 हर्ट्ज से कम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है? देखिए बादलों का निर्माण जो है ये रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल के एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत है। तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिमाण निम्न होगा। देखिए शुद्ध बल का परिमाण जो होगा यह आपका जो नेट बल होगा ये 25 - 10 यानी 15 न्यूटन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है तो यह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है किसके साथ, तो CO2 के साथ होता है, बनता है CaCO3। क्या बनता है, CaCO3 बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होती है? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि होती है तो नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m v वेग से किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 2m विराम अवस्था में है से टकराती है तो उस दौरान उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी। तो देखिए उसकी गतिज ऊर्जा में जो कमी होगी वह होगी उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 8/9। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाती है। यदि उसकी प्रभावी लंबाई कितनी कर दी जाती है? 4 गुनी। आवर्तकाल दुगना होगा जब लंबाई 4 गुनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक के नियम अनुसार प्रत्यास्था की सीमा में, हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा में क्या होती है? प्रतिबल बटा विकृति बराबर क्या होता है? प्रत्यास्था गुणांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच, देखिए नीला लिटमस को लाल में कौन बदलता है? तो अम्ल बदलता है, और अम्ल का पीएच क्या होता है? तो हमेशा 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, संगलन की गुप्त ऊष्मा है। तो संगलन की जो गुप्त ऊष्मा है वह है ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण क्या होता है? देखिए ऑक्सीकरण एक वैसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, पदार्थ के ऑक्सीजन का ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलपीघी नलिकाएं निम्न में से उत्सर्जी का निष्कासन करती है। तो मैलपीघी नलिकाएं जो है रक्त लसिका से उत्सर्जी का निष्कासन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो यह जो है आर्द्रता के द्वारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुग्ध उत्पादक मवेशी को कहते हैं। तो दुग्ध उत्पादक मवेशी को दुधारू पशु मिल्क एनिमल कहते हैं। अब देखिए गाय का साइंटिफिक नाम क्या है? तो गाय का साइंटिफिक नेम जो है वह है वॉस इंडिकस और भैंस का वॉस बुवेलिस। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए दवाओं को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो यह जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको सेट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेट में। धन्यवाद।